मतलब, स्वार्थ, धोखा हर ओर ऐसे फैला हुआ है जैसे कि सभी अपना मतलब निकालने के लिए ही जीवन जी रहे हैं। परंतु एक छोटा सा भी अवसर किसी के भी हाथ लग जाए तो वह गलत काम करने के लिए भी पीछे नहीं हट, क्योंकि हम जानते हैं ये कलयुग तो है पर इतना काला कि हम सब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लोग दिन ब दिन मतलबी होते जा रहे हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें या कितना भी समझा लें, लेकिन बुरा करने वाला व्यक्ति बुरा ही करेगा। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, वह बस मौके की तलाश में रहता है कि कब किसी के साथ विश्वासघात करके उसके जीवन नष्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। परंतु वह नहीं जानता कि दुनिया में एक चीज आप चाहे कितनी भी बार कर ले, वह तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे। इसीलिए अगर कोई आपसे हाथ मिलाता है तो उससे हाथ मिलाने से पहले आपको जांच और पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग मतलब से नए रिश्ते बनाते हैं और मतलब से ही रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आपका विश्वास जीतकर आपके साथ धोखा करके चला भी जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे कि मैंने उस पर अंधा विश्वास क्यों किया। इसीलिए ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से निकाल देने चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट और दुख ही दुख होंगे जिनका कोई हल नहीं है। हम जानते हैं कि शायद हमें सफल होने में कुछ समय लग सकता है, परंतु हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी मेहनत सही दिशा में कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, परंतु हम यह नहीं देख रहे कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि सही दिशा में अगर आप कदम उठाएंगे तो समय तो लगेगा, परंतु निश्चय ही आपकी जीत पक्की है। परंतु अगर आप गलत दिशा में ज़ोर लगा रहे हैं और गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं पा सकते सिवाय पछतावे के। इसीलिए सिर्फ अपने और अपने कार्यों पर अपने ऊपर ध्यान दें। हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति कब क्या सोचता है या हमारे बारे में क्या सोच रखता है, परंतु हम उसकी सोच को छोड़कर अगर अपनी सोच पर ध्यान दें और अपनी सोच को बदलें तो हमारा जीवन बेहतरीन रूप से निखर कर सामने आ सकता है। कई बार हम इतने उलझन में आ जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें क्या नहीं। कई बार हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं परंतु उसका हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि हम ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर रहे होते हैं जो हमारी नज़रों से छुपी हुई होती है। लेकिन कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल आप भी अपनी गलतियों को समझना शुरू कर देंगे और जिस दिन आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, उसी दिन से आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और उच्च कोटि की ओर अपना जीवन लेते चले जाएंगे। आज के जीवन में हर व्यक्ति रिश्ते तो ऐसे बदलता है जैसे कि वह कपड़े बदल रहा हो, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन सिर्फ वही लोग महत्वपूर्ण हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि उसने ये कहा था,
उसने तो वो कहा था, अगर हम यही सोचते रहे तो हम अवश्य ही पूरी ज़िंदगी सोचते ही रह जाएंगे। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति हमारी बातों को कितनी गहराई तक ले जाता है। शायद हमने तो यूं ही मजाक में कह दिया हो, परंतु सामने वाला उस बात को अपने दिल से भी लगा सकता है। इसीलिए मजाक सिर्फ उतना ही करें जितना कि आप खुद सह सकते हैं, अन्यथा आप अपने किसी खास को खोने का अवसर खुद ही प्राप्त करते हैं और बाद में पछताते हैं कि मेरा तो एक ही मित्र था और वह भी छोड़कर चला गया। इसीलिए सिर्फ उन्हीं रिश्तों को अहमियत दें जो आपके लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार हो। क्योंकि अगर सिर्फ दिखावे के रिश्ते और अपने रिश्तों की गिनती करके दिखाने वालों को जो कि यह कहते हैं कि मुझे तो सब जानते, मेरे पास बहुत धन है या मेरे पास तो बहुत सारे मित्र हैं, परंतु वह नहीं जानता वह मित्र सिर्फ उसके धन या किसी और कारण की वजह से उससे जुड़े हुए हैं। जिस दिन वह उस चीज़ को खो देगा, वह देखेगा कि उसके पास कोई भी नहीं रुकेगा और वह स्वयं को अकेला पाकर कोसेगा कि काश मैंने उस समय ऐसे रिश्ते या ऐसे मित्रों पर भरोसा ना किया होता। चाहे कम ही दोस्त बनाता, परंतु ऐसे बनाता जो हमेशा मेरा साथ देते, मेरे साथ मेरी मजबूरी में भाइयों की तरह खड़े रहते। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो गुप्त तरीके से करें, क्योंकि बताकर किया जाने वाला कार्य वैसे ही लोगों को यह उत्सुकता में ले आता है कि यह तो ये कर लेगा, और वह व्यक्ति आपके उस कार्य को असफल करने के तरीके सोचने लग जाता है। लेकिन अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तो वह नहीं जान पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले। इससे वह आप और आपकी नई दिशा में कोई भी बाधा नहीं डाल पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।